राष्ट्र सिद्धि सामाजिक संगठन नई दिल्ली और कृषि विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में आज किसान संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन स्वर्णकार धर्मशाला में किया गया, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, किसान मोर्चा अध्यक्ष नवलगिरी गोस्वामी, राकेश पप्पू जैन, हेमंत हरित, कृषि विज्ञान अधिकारी सीपी पंचोली, वीरेंद्र पाटीदार, देवीलाल पटेल, दीपक नागदा, महेश नागदा आदि कई अतिथि मंच पर मौजूद रहे। कृषि एवं जैविक खेती की पद्धति के नए आयाम स्थापित हो, इसी उद्देश्य को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें कई किसान शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं किसानों के लिए लाभप्रद साबित हो रही है, जो कि कम खर्च में अधिक मुनाफा दे रही है, जिससे जीवन यापन करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि हम पूरे वर्ष में हरे धनिये की खेती करते हैं, जिससे अच्छी इनकम हो जाती है। साथ ही फूलों की खेती, अजवाइन की खेती, मिर्ची की खेती, नींबू की खेती, पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गा पालन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि कई प्रकार की योजनाएं चल रही है, जिससे किसान और आम आदमी आत्मनिर्भर बनकर रोजगार कर सकता है। देखिए, इसमें हम किसान को बताने के बजाय किसान के अनुभव को सुनते हैं और जिस तरीके से बदली हुई सरकार ने किसानों की मदद के लिए जो भी प्रयोग या प्रयोजन किए हैं, उसका इनके जीवन पर क्या असर आया है। अभी आपने भी सुना, हमने भी सुना कि जैसे 5 आरी का मिर्ची लगाकर भाई ने 90,000 रुपये का मिर्ची 5 आरी में उत्पादन करके बेचा है। या एक हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने देसुरी की नाल तक, उदयपुर तक धनिया बेचा है और धनिये से अद्भुत पैसा कमाया है। तो एक भाई है जिन्होंने बकरी पालन को 20 लाख रुपया सब्सिडी मिला, उससे 200 बकरी उन्हें मिला, 40 लाख का लोन मिला, उसमें 20 लाख सब्सिडी हो गया। तो बकरी पालन से ये प्रतिवर्ष अपने धन को बढ़ा पा रहे हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा पा रहे हैं। जैविक फार्मूले से इन्होंने अद्भुत प्रयोग किए हैं और जिसके कारण किसानों को एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाने से एक प्रेरणा बनती है और अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सरकार की योजनाएं, किसानों का परिश्रम, उसके कारण हमारे हालात कैसे बदलेंगे, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम किसानों के अनुभव सुनते हैं। फर्टिलाइजर आधारित खेती होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आई, अधिकतम पेस्टिसाइड का यूज़ होने लगा, तो धीरे धीरे किसानों को जैविक की तरफ ले जाना ये बड़ा उद्देश्य था। और इसके लिए पशुपालन को बढ़ावा देना था, पशुपालन को धीरे धीरे वापस से मूल स्थान पर लाकर खड़ा करना। किसानों की आमदनी लगातार गिरती जा रही है, इसके लिए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर ले जाकर खड़ा करना, उनके सीड्स प्रोग्राम को ठीक करना, उनको मासिक कोई प्रबंधन हो, खर्च से बचाएं, इसके लिए आयुष्मान कार्ड से लेकर ऐसी चीज़ें उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि उनके डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में कमी आए। बैंकों से इन्हें न्यूनतम ब्याज पर, 0 ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराना, इरिगेशन के लिए उनके खेत तक पानी ले जाना, बिजली के प्रबंधन उनके घर पुख्ता करना, सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन करके उनके पंप चलाने की सुविधाएं उपलब्ध कराना। धीरे धीरे ऐसे अनेकों अभियान चले। आज ड्रोन दीदी आई है, जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर अब ड्रोन के माध्यम से खेतों में स्प्रे होगा, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा और बेतरतीब यूज़ नहीं होगा। मिट्टी परीक्षण के कारण पता पड़ जाता है कि नाइट्रोजन कम है कि ज़्यादा है, सल्फर कम है कि ज़्यादा है, क्या देना क्या नहीं देना। रिसर्च होने के आधार पर नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उत्पादन हुआ, जिसके कारण हमारी विदेशी निर्भरताएं धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो 1400 रुपये, 1300 रुपये का डीएपी मिलता है, वो 600 रुपये में नैनो बाज़ार में मिलने लगा, 225 रुपये में नैनो यूरिया बाज़ार में मिलने लगा, लोगों को समझ में आने लगा। और धीरे धीरे सरकार की निर्भरताएँ, सरकार भी आत्मनिर्भर होगी, देश भी आत्मनिर्भर होगा। और नहीं, मैं तो एक ही बात कहूँगा किसान भाइयों से कि हमें पानी की आवश्यकता है, सरकार उसके प्रबंधन को धीरे धीरे ले जा रही है। हमें बिजली की आवश्यकता थी, सरकार उसको धीरे धीरे प्रबंधन को ले जा रही है। अब हमें वापस लौटना चाहिए अपने मूल खेती की तरफ, जो हम 50 के दशक से लगभग छोड़ते चले आए थे। और 50 के दशक के पहले जो भारतीय परंपरागत खेती करते थे और उनमें जो सुधार करने की आवश्यकता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जितनी निर्भरताएं हमारी दुनिया के बाज़ारों पर नहीं होगी, उतने हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और इसीलिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ये किसान स्वयं प्रोडक्ट कर ले या नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के माध्यम से उपयोग करना शुरू करेंगे, तो इनकी किसानों की खेती की लागतें कम होगी।